अस्सलाम वालेकुम। आज हम अर्ली ग्रेड रीडिंग असेसमेंट के एक और टास्क को सीखेंगे जिसे फोनेमिक आगाही कहते हैं। जिसके जिसके सबसे पहला कंपोनेंट जिसमें अल्फाज की इब्तदाई, दरमियानी या आखिरी आवाज़ की शनाख्त शामिल होती है। सबसे पहले आइए सीखते हैं कि यह टास्क क्या है। फोनेमिक आगाही से मुराद इनफरादी आवाज़ों को सुनने, शनाख्त करने और इसमें मैनिपुलेट करने की सलाहियत है, जिसे फोनेम कहा जाता है। इस टास्क में तालिब इल्मों को यह शनाख्त करने के लिए कहा जाता है कि आया वो किसी लफ्ज़ में पहली, दरमियानी या आखिरी आवाज़ सुन सकते हैं, यानी बता सकते हैं कि यह आवाज़ कौन सी है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ नाक में इब्तदाई आवाज़ ना है, दरमियानी आवाज़ अ है और आखिरी आवाज़ प है। आइए देखते हैं कि ये इतना अहम क्यों है। ये टास्क बच्चों की बेसिक लिटरेसी की महारतों का दुरुस्त असेसमेंट करने में मदद करता है, ख़ास तौर पर इनकी ये समझने की सलाहियत कि अल्फाज इनफरादी आवाज़ों से मिलकर बनते हैं। ये डिकोड करना और पढ़ना सीखने की जानिब एक अहम कदम होता है। मजबूत फोनेमिक आगाही रखने वाले बच्चे आवाज़ों को मिलाने और तोड़ने के बेहतर अहल होते हैं, जो बराह रास्त इनके पढ़ने की रवानी यानी रीडिंग फ्लुएंसी पर असर अंदाज होता है। अब आइए इस बारे में बात करते हैं कि ये टूल किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। हम एहतियात से बच्चे की रीडिंग लेवल के लिए मौजू अल्फाज की एक फहरिस्त मुंतखब करते हैं। हम अल्फाज को इनकी अनफरादी आवाज़ों में तकसीम करते हैं। इब्तदाई, दरमियानी या आखिरी आवाज़ों पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ याद रखिए कि ये टेस्ट इन तीनों आवाज़ों का है, लेकिन एक वक्त में एक ही चीज़ असेस की जाती है। यानी अगर आप इब्तदाई आवाज़ असेस कर रहे हैं तो टेस्ट को सिर्फ इब्तदाई आवाज़ पर फोकस रखें, इसी तरह आखिरी आवाज़ पे या दरमियानी आवाज़ पर। अगर तीनों टेस्ट या दोनों टेस्ट लेंगे तो बच्चे अपनी उम्र की वजह से कंफ्यूज हो जाएंगे। हम वर्ड कार्ड या ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे मवाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर लफ्ज़ वाज़ह तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए बोला जाता है कि बच्चे टारगेट साउंड को सुन सकें और सादा मिसालों का इंतखाब किया जाता है। मिसाल के तौर पर अनार में पहली आवाज़ आ है, या हम बच्चे से पूछते हैं कि अनार में पहली आवाज़ क्या है, या लफ्ज़ बकरा की आखिरी आवाज़ क्या है। इस तरह आप दरमियानी आवाज़ की महारत को भी जांचना चाहते हैं, जिसको इन तीनों टास्क में सबसे मुश्किल तस्वुर किया जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ बैल की दरमियानी आवाज़ क्या है। इस टास्क को एक पुरसकून माहौल में तालिब इल्मों के साथ 101 तौर पर असेस किया जाता है। सबसे पहले आप इस काम का यानी इस टास्क का तारुफ इस बात की वजाहत से करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि हम अल्फाज को सुनेंगे और उसकी पहली या दरमियानी या आखिरी आवाज़ को तलाश करेंगे या बताएंगे। आप मिसाल देकर इसकी वजाहत भी कर सकते हैं। आप हर लफ्ज़ ऑरली बच्चे के सामने पेश करते हैं। बच्चे को टारगेट साउंड की शनाख्त करने के लिए कहा जाता है। यहाँ टारगेट साउंड से मुराद आपका वो टारगेट साउंड है, यानी आप दरमियानी आवाज़ को शनाख्त करना चाहते हैं या पहली आवाज़ को शनाख्त करना चाहते हैं या आखिरी आवाज़ को शनाख्त करना चाहते हैं। बच्चे का जवाब स्कोरिंग शीट पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें सही, गलत या कोई जवाब नहीं दिया की निशानदेही की जाती है। इस टास्क को करते हुए बच्चों के साथ सपोर्टिव रहिए। बच्चों को दबाव महसूस किए बगैर वाज़ह हिदायतें दीजिए, यानी इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लियर दीजिए। रिपोर्टिंग फॉर्मेट में और आप हर लफ्ज़ की फहरिस्त बनाएंगे और मार्क करेंगे कि आया बच्चे ने इब्तदाई, दरमियानी या आखिरी आवाज़ को सही तौर पर शनाख्त किया है। आप नमूनों को ट्रैक करेंगे, जैसे कि आया वो मुस्तकिल तौर पर दरमियानी आवाज़ों या आखिरी आवाज़ों के साथ स्ट्रगल करते हैं। यह आदाद शुमार असातिज़ा को फोनिक आगाही में मखसूस शोबों को टारगेट करने में मदद कर सकते हैं जिनमें बेहतरी की ज़रूरत है। फोनेमिक आगाही अर्ली लिटरेसी की एक अहम महारत है। इस तरह के टास्क इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हम किसी भी चैलेंज को जल्द ही पकड़ लें, यानी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको फ़ौरन ही डायग्नोस किया जा सके। बच्चों को कामयाबी के लिए तैयार करें। आप हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगती है तो अर्ली ग्रेड रीडिंग की मज़ीद असेसमेंट यानी इससे अगले टास्क के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत शुक्रिया।